नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, असलभर, रोहतक. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 9, congestive heart failure. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. तो आइए बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर क्या है ये. जब हम कहते भाई हार्ट फेल हो गया और दैट टू बिकॉज ऑफ कंजेस्टिव, मतलब कंजेशन है. इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. एक ट्रैफिक की रेड लाइट है. जो रेड लाइट है वो ग्रीन होती है. जितने व्हीकल्स खड़े हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं. कई बार जो टाइमिंग है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रैफिक रेड लाइट के अलग अलग होते हैं. वो अपना जो भी रिसर्च करके बनाते हैं, भाई नॉर्मल ट्रैफिक इतना रहता है, इस टाइम में ये क्लियर हो जाएगा. किसी वजह से कोई व्हीकल ख़राब हो गया या कुछ और गड्ढे हो गए या पानी भर गया सड़क में, ड्यू टू वन और अदर रीज़न. कई बार जब ग्रीन लाइट होती है और फिर रेड होती है तो पूरा ट्रैफिक जो है क्लियर नहीं होता, तो कुछ व्हीकल्स रह जाते हैं रेड लाइट क्रॉस करने से. धीरे 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 करके कुछ समय में ही वहाँ पे जाम लग जाता है, ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है. उसी तरह से हमारे हार्ट में ड्यू टू वन रीज़न और अदर, नॉर्मली अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में जैसे वहाँ पे ट्रैफिक रेड लाइट पे व्हीकल्स आ रहे थे, ऐसे ही हार्ट जो है बेसिकली एक पंप है जो ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता है. और वो इतने फोर्सफुली करता है कि वो हार्ट से सारी बॉडी में ब्लड जाता है और वो फोर्स इतनी सफिशिएंट होती है कि वो चाहे सिर से वापस आना हो चाहे वो पैरों से वापस आना हो, तो वो फोर्स इज सफिशिएंट कि अगर हम खड़े भी हैं तो भी वो ब्लड जो है वो वापस हार्ट में पहुंच जाता है. अब ड्यू टू वन रीज़न और अदर क्या होता है कि जो हार्ट है उसमें से सारा ब्लड जो नॉर्मल जो ब्लड पंप आउट होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता. तो जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो पूरी तरह से आगे नहीं जा पाता. तो धीरे 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 करके जो ब्लड की कंजेशन हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है हार्ट की. कंटिन्यूसली पंपिंग कर रहा है ब्लड की, लेकिन वह पूरी तरह से ब्लड जो है वो बॉडी में नहीं जा पा रहा, जो आउटपुट है वो कम हो गया. तो देयर इज़ कंजेशन, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो पर्सन का जो हार्ट है वो फेल हो रहा है, और दैट टू बिकॉज ऑफ कंजेशन. तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर ये डिसीज़ है. बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इट इज़ अ फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट. हार्ट फेल्स इन पंपिंग ब्लड. ड्यू टू दिस kidney also reduces water and salt excretion and there is accumulation of fluid in body. जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है उसकी दो फॉर्म्स हैं. एक डायस्टोलिक डिसफंक्शन की फॉर्म है और दूसरी सिस्टोलिक डिसफंक्शन. हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है. जब वो कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है पंप आउट होता है. जैसे पिचकारी है, हम उसके पिस्टन को पुश करते हैं तो पानी बाहर निकलता है, उसी तरह से वो कंट्रैक्ट करता है हार्ट तो ब्लड पंप आउट होता है. और जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें ब्लड भर जाता है. तो जब हार्ट रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, तो उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं. तो जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन है
उसमें हार्ट की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से डायलेट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उसकी जो फीलिंग है वो नहीं हो पा रही। जो ब्लड पीछे से आ रहा है वो पूरी तरह से हार्ट में फिलअप नहीं हो पा रहा। और जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, उसको जो ब्लड मौजूद है हार्ट के अंदर, उसको जब वो पंप आउट करता है, जब कंट्रैक्ट करेगा तो पंप आउट करेगा, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। तो जो पंप आउट कर रहा है वो भी जो फोर्स है वो उतनी सफिशिएंट नहीं हो पा रही, उसमें भी कहीं डिसफंक्शन है। तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है या सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है। इसकी जो कॉजेज़ हैं, वेरियस रिस्क फैक्टर्स हैं, वेरियस कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। तो वेरियस कॉजेज़ आर देयर। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जब किसी पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर होता है तो उसमें उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए जो रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम, जो मसल्स हैं हार्ट की, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है। जब ब्लड का आउटपुट कम होता है तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और जो वाटर रिटेंशन है, सोडियम और वाटर रिटेंशन है, तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन अफेक्टेड हो जाती है। जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है तो बॉडी में ओडीमा या एडीमा, जो भी आप कहना चाहें, एडीमा हो जाता है, मतलब देयर इज रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। बॉडी में जो है फ्लूइड होता है। इसके बहुत अच्छी पहचान है, जैसे हम हाथ है उसके हथेली को उल्टा करें और उसके ऊपर अगर हम उंगली प्रेस करें, तो अगर वो प्रेस हो जाती है तो ओडीमा इज देयर, मतलब हाथों में जो है स्वेलिंग हो सकती है। सिमिलरली जो पैर हैं हमारे, नीचे पंजा है उसके ऊपर वाली जो साइड है, वहाँ पे भी अगर हम उंगली से प्रेस करें तो अगर एडिमा होगा तो वहाँ पे भी उंगली प्रेस हो जाएगी, जस्ट लाइक सॉफ्ट बॉल की तरह, मतलब वाटर अकोमुलेशन है, अलग से पता चल जाता है। दैट इज ए कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की तरफ इशारा करते। कंफर्म करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के लिए, ईसीजी इज वेरी गुड पैरामीटर, चेस्ट एक्सरे है, देन इको टेस्ट कहते हैं, हार्ट का इको टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफ, ब्लड टेस्ट है, ब्लड के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो जिससे इंडिकेशन मिल सकती है। अब नाउ कमिंग टू द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे। उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, क्योंकि जो हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो कम हो गई है, उसकी जो पावर है, जिस फोर्स के साथ वो ब्लड को पंप आउट करता था वो कम हो गई है। तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे डिजॉक्सिन है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं। देन जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में फ्लूइड है इकट्ठा हो गया है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो गई है बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए डायूरेटिक्स इसके साथ दिए जाते हैं। डायूरेटिक्स विल इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, तो जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो सिर्फ पानी तो जाएगा नहीं, पानी के साथ साथ सॉल्ट्स वगैरह जो है वो भी बॉडी से निकलेंगे, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर लोड कम होगा। देन जो हाइपरटेंशन है, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है काउंटर करने के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर की, तो वैसोडाइलेटर्स विल डायलेट द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कम हार्ट की तरफ जाएगा और जो लोड है, प्री लोड,
वो कम होगा। देन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जैसे नालाप्रिल है। बीटा ब्लॉकर्स हैं, कार्वेडिलॉल है। देन एल्डोस्टेरॉन लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हैं जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन है, ये दिया जा सकता है। देन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिटर्स हैं, एम्ब्रीनॉन है, ये दिए जा सकते हैं। तो ये देयर विल बी मल्टी ड्रग थेरेपी एज पर द सिचुएशन। डॉक्टर विल डिसाइड कौन सी दवाई हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में देनी है। तो ये जो है ये तो हुआ ड्रग्स का पार्ट। बिसाइड्स ड्रग्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की हिदायत दी जाती है। कुछ डाइट में रिस्ट्रिक्शंस उसको करनी चाहिए ताकि उसको जो है फ़ायदा मिले, ब्लड प्रेशर वगैरह और दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसमें बॉडी में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये कम लेना चाहिए उसको। मिल्क है, चीज़ है, ब्रेड है, सीरियल्स हैं, स्पाइनेच है, बीट्स हैं, ये अवॉइड करनी चाहिए। कॉमन सॉल्ट को भी अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन होता नहीं तो लो सोडियम सॉल्ट जो है अवेलेबल है मार्केट में, तो वो अगर यूज़ करें कम क्वांटिटी में तो फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जो पेशेंट है कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर का, उसको अल्कोहल को देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वेट गेन है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब वो कंट्रोल करेगा और अपने आप पे थोड़ा सा डाइट की रिस्ट्रिक्शन करेगा, बेड रेस्ट करेगा, तो उसको रिकवरी में, उसकी मैनेजमेंट में फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा पेशेंट शुड चेक हिज ब्लड प्रेशर रेगुलरली। सो दीज आर द पैरामीटर्स जो उसको ध्यान में रखने चाहिए। बिसाइड्स जो मेडिसिन डॉक्टर बताता है वो मेडिसिन उसको रेगुलरली लेनी है, प्लस ये जो पैरामीटर्स हमने बात की। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीजेज मैनेजमेंट सीरीज पार्ट 9 कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। In the end, I am once again thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. So thank you very much. Good day. Best of luck to all persons who have viewed my presentation. Thank you. Thank you very much.